नमस्ते बच्चों। 9वीं कक्षा की पहली कविता है जिसके कवि है कबीरदास जी और कविता का नाम है कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ। तो आज हम जो पहली कविता का सप्रसंग व्याख्या हम करेंगे। तो पहला इसका पद है, ध्यान से सुनना है। पहले तो इस कविता के जितने भी शब्दार्थ है वो कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। अब देखो सप्रसंग व्याख्या। मान सरोवर सुभर जल हंसा के ली कराही। मान सरोवर का अर्थ है मन रूपी सरोवर। सुभर का अर्थ है पूरी तरह से भरा हुआ। जल का अर्थ है जल, अर्थात मन रूपी सरोवर जल से पूरी तरह भरा हुआ है। जल यहाँ पर भक्ति का भी प्रतीक है कि जो मन रूपी सरोवर है वो भक्ति से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। हंसा के लिए कराही। हंस के लिए का अर्थ है खेलना, कराही करना। यहाँ पर हंस खेल रहा है। जो मन रूपी सरोवर है उसमें हंस खेल रहा है। हंस यहाँ पर मन का प्रतीक है। हंस किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। उस सरोवर में मन रूपी हंस खेल रहा है। मुक्ता फल। मुक्ता फल होता है मुक्ति रूपी फल। मुक्ता फल का अर्थ है मुक्ति रूपी फल। मुक्ता चुगे। मुक्ता का अर्थ है मोती। मुक्ता का अर्थ मोती, अर्थात जो हंस है मुक्ति रूपी मोती को वो चुग रहा है। अब उड़ी अनंत न जाही। अब वह उड़कर और कहीं नहीं जाना चाहता। अब उड़ी अनंत न जाही। अंत और कहीं, न का अर्थ नहीं, जाही जाना चाहता, अर्थात वह हंस उस स्थान को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहता। अर्थात कवि कहना चाहता है कि वह भगवान की भक्ति में इतना रम गया है कि अब वह भगवान की भक्ति को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहता। इसके बाद में हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे संकेत, जो आपको करवाया गया है। संकेत में हम क्या लिखेंगे? पहले सबसे पहला शब्द लिखेंगे, फिर डैश डैश लगाकर अंतिम शब्द लिख देंगे। फिर लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में हम लिखेंगे जो क्षितिज भाग 1 है। क्षितिज भाग 1 कबीरदास की साखियाँ में से ली गई है। उसके बाद में हम लिखेंगे व्याख्या। उसके बाद में लिखेंगे हम भावार्थ। भावार्थ में क्या लिखेंगे? भाव यह है कि परमात्मा के नाम में डूब जाने वाले भक्त स्वयं को भक्ति भाव में ही लीन रहने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद में हम लिखेंगे विशेष। विशेष में क्या लिखेंगे? नंबर 1 लिखेंगे भाषा सरल एवं सहज है। नंबर 2 हम लिखेंगे सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। सधुकड़ी भाषा का अर्थ है जो कबीरदास जी थे वो सधुकड़ी भाषा का प्रयोग करते थे, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा घूमते रहते थे साधु के वेश में, इसलिए जो उसकी भाषा थी उसे सधुकड़ी भाषा के नाम दिया गया। तीसरा हम लिख सकते हैं तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग है। तत्सम का अर्थ है संस्कृत शब्दों का और तद्भव का अर्थ है संस्कृत से जो हिंदी में परिवर्तित रूप है उसे तद्भव नाम दिया गया। अर्थात विशेष में भाषा सरल एवं सहज है, सधुकड़ी भाषा का प्रयोग है, तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग है। अब देखो दूसरा पद। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। कवि कहता है कि मैं एक प्रेमी को ढूंढता हुआ फिर रहा हूँ। प्रेमी यहाँ पर अर्थ है भगवान की भक्ति करने वाला, अर्थात मैं भगवान की भक्ति करने वाले ऐसे भक्त को हमेशा ढूंढता फिरता हूँ। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे को सच्चा प्रेमी, भगवान से प्रेम करने वाला नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले। यदि एक प्रेमी को, सच्चे भक्त को एक सच्चा भक्त मिल जाए तो विष होता है जहर, अमृत होता है अमृत होई। यदि एक सच्चे भक्त को एक सच्चा भक्त मिल जाता है तो विष जहर भी अमृत हो जाता है। तो उसके बाद में हम लिखेंगे भावार्थ। भावार्थ में हम क्या लिखेंगे? यहाँ से भी लिख सकते हैं। भाव यह है कि जब किसी प्रभु प्रेमी को अपने जैसा प्रभु प्रेमी मिल जाता है तो दोनों की भक्ति परिपक्व हो जाती है, अर्थात मजबूत हो जाती है। हम ये भी लिख सकते हैं, छोटे तौर पर लिखना चाहो तो भावार्थ कवि ने भक्ति के महत्व को स्पष्ट किया है। कवि ने भक्ति के महत्व को स्पष्ट किया है। इसके बाद में हम लिखेंगे
विशेष। विशेष हम केवल एक ही बार लिखेंगे, जैसा कि हमने ऊपर विशेष लिख चुके, तो इसमें हम सीधा लिख देंगे पूर्ववत। पूर्ववत का अर्थ है जो हमने पहले दिया गया है वही इसमें हम लिखेंगे, बाकी हम करेंगे कल।